हिंदी प्रेमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज के इस कड़ी में तुलसीदास जी का संक्षिप्त जीवनी के बारे में जानने वाले हैं। तुलसीदास जी का जन्म विक्रम संवत 1568 ईस्वी के रूप में 1511, लेकिन कुछ लोगों का मत है कि इनका जन्म 1540 ईस्वी के आसपास हुआ था। जन्म स्थान शुकर क्षेत्र, कासगंज, उत्तर प्रदेश। और इनका जन्म लेने के साथ ही राम राम बोलने के कारण राम बोला नाम इनका पड़ गया। 32 दांत के साथ केस के साथ में इनका जन्म 11 मास के उपरांत इनका हुआ था। माता हुलसी देवी, पिता आत्माराम दुबे। और अनिष्ट की आशंका से लोग परेशान हो गए। घर में अनेक तरह की आशंकाएं कि दांत के साथ जन्म लेना, और जन्म लेते के साथ में राम राम का नाम उच्चारण करना, यह विशेष यह माना जाता था इनका। और आगे चल करके ये परेशानी में, पारिवारिक उलझनों में फंसते चले गए। और अंत में एक नरहरि दास के यहाँ गुरुजी ले जाकर के इनकी शिक्षा दीक्षा दिया बनारस में। और वहीं से इन्होंने एक तरह से सारे के सारे धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर संन्यास की ओर उन्मुक्त हो गए थे। परंतु बीच में ऐसा इनका अंतर मन में भाव जगा कि हमारे माता पिता का क्रियाक्रम जो बाकी है चल करके करना चाहिए। तो घर आते हैं, आसक्ति में फंस जाते हैं और अंत में रत्नावली से इनकी शादी होती है। वैष्णव दर्शन से प्रभावित थे, लेकिन इतने दिनों बाद शादी होने के कारण, इतनी सुंदर पत्नी मिलने के कारण जब पत्नी मैके गई तो ऐसा कहा जाता है कि उनके प्रेम में इन्होंने भी पीछे पीछे वो अंधेरी रात में, बरसात के मौसम में, नदी में तूफान के बावजूद भी, एक ऐसा कहा जाता है प्रसंग कि मुर्दा को भी नाव समझ करके पकड़ करके पार हो गए नदी में, उफनती नदी में। और घर पर भी जाते हैं तो वहाँ दरवाजा बंद। तो सोचे मटकुठा पर पीछे से एक रस्सी लटक रहा था, उसको पकड़ करके ऐसा प्रसंग कहा जाता है कि ऊपर चढ़ गए, जबकि वह रस्सी नहीं, वह सर्प था। और वहां जब जाते हैं तो पत्नी देख करके अचंभित हो जाती, इतनी रात में ऊपर कैसे आए। तो वहां जब उन्होंने, पत्नी रत्नावली ने इनकी झिड़की दी कि इतना अस्थि चर्म से बना हुआ इस शरीर में, हाड़ मांस के शरीर में आपकी आसक्ति है, इतना अगर प्रभु राम में अगर लग जाए तो जीवन धन्य हो जाता। इनकी आंखें खुल गई, क्योंकि नरहरि दास के द्वारा जो इनकी शिक्षा जो मिली थी, अंदर से वैराग्य भाव जाग गया। और उसी रात को वो वहां से चल देते हैं और पुनः बनारस आकर के अपने साधनात्मक अनुभूतियों को प्रकटीकरण के रूप में करना शुरू करते हैं। और सर्वप्रथम जो महिलाएं गीत गाती हैं उनके लिए रामलला नहछू के रूप में इन्होंने गीत लिखा और लोगों को बहुत अच्छा लगा। और फिर वहाँ से एक एक करके श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली, श्री कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, रामाज्ञा प्रश्न, हनुमान बाहुक, हनुमान चालीसा आदि आदि ऐसे अनेकों पुस्तकों की रचना इन्होंने किया। सर्वश्रेष्ठ रचना श्री रामचरितमानस समाज में ऐसा परिवर्तन लाया है कि हम आप कल्पना नहीं कर सकते। उस समय हमारा लंबे समय से लगभग 700 वर्षों तक मुगलों का गुलामी का दंश झेला, लगभग 200 वर्षों के आसपास का अंग्रेजों का भी गुलामी का दंश झेल रहा था। छुआछूत चरम पर था। उस समय में इन्होंने रामचरितमानस के माध्यम से जो समाज में परिवर्तन लाया है, क्योंकि रामचरितमानस एक ऐसा धर्म ग्रंथ था, हिंदी में लिखने के कारण सभी लोग अपने अपने घरों में रखने लगे, पढ़ने लगे, सामूहिक रूप से पाठ होने लगा। कोई ये छुआछूत की भावना नहीं रही कि प्रवचन हो रहा है तो वहां केवल ब्राह्मण ही जाएंगे, क्षत्रिय ही जाएंगे। कोई भी जाते थे, सभी सुनते थे, उस पुस्तक को श्रद्धापूर्वक अपने घर में रखते थे। तो ऐसा सामाजिक समरसता लाने का जो तुलसीदास जी का प्रयास हुआ, श्री रामचरितमानस ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज श्री रामचरितमानस घर घर में पूज्य है, चाहे वो ब्राह्मण हो या हरिजन हो या आदिवासी हो, सभी के घरों में पूज्य है, रखते हैं, पढ़ते हैं। तो इस तरह से एक महान कवि के रूप में
पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व को एक दिग्दर्शन करने वाला ऐसा धर्म ग्रंथ हम सभी को दे पाए। और अंत में इनका बनारस में ही विक्रम संवत 1680 अर्थात 1623 ईस्वी में इनका देहांत हुआ। तो ऐसे महान संत कवि के बारे में इतने संक्षेप में बनाना संभव नहीं है कड़ी। तो आगे हम विस्तार पूर्वक इनके बारे में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।